अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और आज एक अहम जो बात है, डेवलपमेंट है, उस पर बातें शुरू हैं सोशल मीडिया पर भी, और उससे एक के बाद एक उससे मिलती जुलती जो खबरें सामने आई हैं, तो उसने ये मंजरनामा जो है वो उसको तश्कील दिया है कि शायद कुछ हो रहा है। पीटीआई के चेयरमैन जो अडियाला में कैद हैं, उनसे राब्ते ना सिर्फ पाकिस्तान में तो खैर हों, बाहर से खासतौर पे अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, IMF, और ये जो बात निकली, ये चौधरी परवेज इलाही जो खुद भी चेयरमैन PTI इमरान खान के हमसाये हैं अडियाला में, उन्होंने पेशी पे जब आए तो ये बात की। अब उनके इस बात करने का मकसद क्या हो सकता है, उसके मुख्तलिफ पहलू हैं। वो ये बात इस तनाज़र में भी कर सकते हैं कि ये तासर दें कि चेयरमैन PTI आज भी रेलिवेंट हैं पाकिस्तान के ना सिर्फ सियासी कौमी बल्कि इंटरनेशनल जो एक मंजरनामा है आलमी सतह पर, उसमें भी उनकी बड़ी अहमियत है। इस बात को उजागर करने के लिए शायद उन्होंने ये बात कर दी कि यूरोपीय यूनियन के लोग भी चेयरमैन PTI से अडियाला जेल में मिलने आते हैं, IMF जो है उनके लोग हैं वो भी वहां मिलने आते हैं, और भी उन्होंने इस तरह की बहुत सारी बातें की। अब जेल में मुलाकातों का जो रिकॉर्ड है, हर चीज सामने होती है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते, और ये खुफिया तो हो ही नहीं सकती। कम से कम जेल में जो मुलाकातें हैं वो तो रियासत से छुप के नहीं हो सकती। और मुलाकातें जो सियासतदानों से अगर आप बात करें, सफारतकारों की, मुख्तलिफ जो ऑफिशियल्स है, इवन IMF का जो डेलीगेशन है वो ओपनली, जो सियासतदान जेलों में नहीं है उनसे मिलने जाते रहे हैं। ये मुलाकातों में तो कोई अचंभे की बात नहीं है। तो ये जो बात इस तरह का रंग देके खुफिया तौर पे जो मिलने आए हैं, तो इससे वो शायद ये तासुर देने की कोशिश उन्होंने की। और इसका जो दूसरी इस वक्त पार्टियां हैं, सियासी जमातें हैं, रहनुमा हैं, जैसे मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, PDM की जमातें हैं, उनको शायद परेशान करने की ये कोशिश हो कि चेयरमैन PTI जो उनसे ये मुलाकातें हैं तो जरूर इसमें पाकिस्तान की रियासत से भी लोग शामिल होंगे। इस बात को फिर एक और तकवीयत भी मिल जाती है इस बात को कि मुलाकातें होती हैं। एक खबर जो आज हमारे सामने आई जब हमने इसका पीछा किया, और बड़ी डेवलपमेंट, कि अडियाला जेल में अमरीकी वफद एक आज पहुंचा है, और जो हमारी इतलात है, मालूमात है, उनके मुताबिक ये वफद 1 बजे दोपहर अडियाला जेल पहुंचा है। उसकी तफसील भी सामने आ गई। वो वफद, उसका बाकायदा एक पूरा शेड्यूल, सब कुछ मौजूद, और वो एक 295C का एक मुल्जम है, अडियाला में कैद है, वो जफर भट्टी, उससे मिलने वो गया था। और उसके साथ चेयरमैन राय निजात ऑर्गेनाइजेशन सफदर चौधरी, वो भी इस अमरीकी वफद के साथ थे। जारी बात है अगर वो साथ है तो बज़ाहिर ये मुलाकात उन्होंने करवाई होगी। इस वफद में 5 जो अमरीकी हैं वो शामिल हैं, जिनके नाम सामने आए हैं। जो जेल के जो हुकाम हैं, जराए हैं हमारे, वो इसमें बता रहे हैं, क्योंकि हर चीज रिकॉर्डेड है, ये खुफिया तो हो ही नहीं सकती। हाँ, उसकी कुछ तफसील सामने आती है, कुछ की नहीं आती ऐसी मुलाकातों की, और अमरीकी सफारतखाना भी ऐसी मुलाकातें अगर होती हैं, आपको याद होगा पहले भी एक इस तरह का केस था, गालबन आसिया मसीह वाला, उसमें भी मुलाकातें इस तरह होती थी। तो उसमें भी जो वफूद हैं वो आते रहे हैं। जो क्रेग एडवर्ड हैं, रॉबर्ट फ्रैंकलिन हैं, डोनाल्ड हैं, मिस्टर मार्क राइस हैं, रोनाल्ड पीटर रिच हैं, ये वफद के नाम सामने आए। जारी बात है ये नाम कैसे सामने आए, तो जेल हुकाम जो जराए हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनके पास रिकॉर्ड था कि ये लोग हैं, और पूरा 1 बजे वो गए हैं, कुछ वहां पे टाइम उन्होंने काफी गुजारा। अब बात कैसे निकलती है? अच्छा, वो अगर परवेज इलाही साहब इस एंगल से बात कर रहे हैं, वो तो उन्होंने यूरोपीय यूनियन के वफद की भी बात की और IMF की भी बात की। तो हम इसको जब मिलाते हैं और हमारे कुछ जराए और चीजें जो माजी में होती आई हैं, जब उसका एक तज्जिया भी करते हैं, तो कुछ दिलचस्प पहलू नाजरीन बिल्कुल सामने आते हैं, जिन पर हम आज बात कर रहे हैं। और ये बात सिर्फ हम नहीं, अब ये सोशल मीडिया पर दीगर जो तज्जियाकार हैं, चैनल्स पे मुख्तलिफ एंकर्स हैं, सब अब इस बात पे जो है वो आपको तज्जिया करते नजर आएंगे। इसमें हकीकत कुछ हो भी सकती है। कुछ हमारे जो जराए हैं वो ये बताते हैं कि इस तरह की मुलाकातें और राब्ते जाहिर सी बात है चेयरमैन PTI के हैं। जो लोग ये समझते रहे हैं कि जो अमरीकियों से चेयरमैन PTI की बड़ी कोई मुखालफत है और वो तो उनको हम गुलाम है वाला बयानिया है और वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। चेयरमैन PTI का सारा ओढ़ना बछोना
यही लोग थे, यही इसी तरह के सरपरस्त थे, कुछ मुल्क के अंदर थे, कुछ मुल्क के बाहर थे। ये चीजें अब सामने आ चुकी हैं। तो अगर अब भी ऐसे कुछ सरपरस्त हैं, कुछ वो कोशिशें कर रहे हैं, हो सकता है चेयरमैन पीटीआई खुद मायूस हो चुके हैं और उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हो कि मुझे भाई यहां से बचाओ, क्योंकि मैं तो बुरी तरह फंस चुका हूं, पार्टी में भी कोई साथ नहीं है। और साथ आप देखें जेल में उनके कौन कौन है, पूरी उनकी लीडरशिप इस वक्त जो पीटीआई की बाकी मादा बची हुई है वो सारी इनके साथ अडयाला में है। शाह महमूद कुरैशी जो उनके साथ ना सिर्फ जेल में है बल्कि जो साइफर का मुकदमा जिसमें वो फंसे हुए हैं उसमें दोनों साथ साथ हैं। इसी तरह फवाद चौधरी बहरहाल एक ऐसा पुरस्कार करैक्टर है इस वक्त जो अडयाला जेल में है, उसका वहां होना, उसकी भी कोई मदद ली जा रही होगी इस सारे मामले में अगर कोई डील की बात है। परवेज इलाही साहब वो भी मास्टर हैं इन चीजों के, वो भी वहां मौजूद हैं। तो ये सारा एक जो सिनेरियो बनता है तो फिर क्या सराइयां तो बनती हैं। अब आप देखें कि इसमें और क्या क्या पहलू हो सकते हैं जिन पे हम बात इसमें करें। हम इसको एक बात और भी कर लें कि जो पीटीआई का जो इस वक्त नैरेटिव, इमरान खान चेयरमैन पीटीआई जो उनके मामले को लेके जो अभी भी उसी नैरेटिव पे है, 9 मई वाले पे उसी पे हैं, नैरेटिव पे हैं जिसने इमरान खान को, पूरी पीटीआई को, एक सियासी जमात को इस हाल तक पहुंचा दिया कि उसका वजूद जो है वो खतरे में है। और उनकी अब चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरह अभी करप्शन के मामलात हैं उस पर हम अलहदा रखेंगे इस टॉपिक को, वरना वो भी रिलेट करता है। जो फराह गोगी नेटवर्क है उसकी जो चीजें सामने आई हैं, इतने खौफनाक तरीके से इन्होंने प्लानिंग की थी, जो पैसा है उसको बाहर लेके जाने की, छुपा नहीं रह सका ये सारा मामला और वो चीजें सामने आ गई। तो ये जो इस तरह की अगर मुलाकातें हैं, आनिया जानिया जो गैर मुल्कियों की वहां पे हैं, और अगर ये मुलाकातें हो रही हैं तो इसका जो सबसे बड़ा इसका जो बेनिफिशियरी है वो चेयरमैन पीटीआई ही होगा। वो क्या होगा, वो यहां से बच निकलने की कोई गेम कर रहा होगा, डील। ऐसी डीलें पहले भी होती रही हैं, कुछ पहले माजी के जो वाकयात हैं आपके सामने हैं, खलीजी ममालिक से जो वफूद आते थे पाकिस्तान में, अगर कोई सियासी शख्सियत कैद होती है, कोई दुनिया में ऐसे राब्ते होते हैं। हम नहीं कहते कि जो ये 5 रुकनी वफद है ये चेयरमैन पीटीआई के लिए आया था, वो जो लिखा गया है जिस मुल्जम से मिलने आए थे, हम कहते हैं उसी से मिलने आए होंगे, लेकिन ये राब्ते हैं, किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं, हम ये बात पूरे वसूख से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो मैंने पहले बात की, जो नैरेटिव है जो 9 मई वाला और जिसने पीटीआई को इस हाल में पहुंचाया, उसको आगे बढ़ाने वाले जो अनासर बाकी बचे कुचे रह गए हैं, वो कहां मौजूद हैं? वो अमेरिका में है, वो बरतानिया में है, यूरोप में है। शहबाज गिल को देख लें, और ऐसे कुछ जर्नलिस्ट हैं जो पीटीआई, चेयरमैन पीटीआई के करीब थे, वो भी पाकिस्तान से अमेरिका में शिफ्ट हो चुके हैं। कुछ लोग जो उसमें प्रोफाइल के हैं, कुछ हाई प्रोफाइल के हैं, तो वहां एक नेक्सस, एक नेटवर्क वहां भी तश्कील पा रहा है, और वो ट्विटर पे सरगर्म है, सोशल मीडिया पे हैं, वो अपनी चीजें उसी तरह आगे बढ़ा रहे हैं जैसे उनको अभी भी कहीं से कोई बड़ा माल मिल रहा हो। और जो यूके में है, यूरोप के बाकी ममालिक में, उनमें जो बड़ा नाम आपको पता है वो आदिल राजा है, और वो जिस तरीके से लगा हुआ है वो सारी चीजें, और उसके जो चीजें उसकी भी सामने आ चुकी हैं, और उसकी बीवी के हवाले से भी, जो जर्नलिस्ट साबर शाकर और बाकी नाम है, मोहित पीरजादा, जितने आप नाम सबके आप ले लें, तो ये सब कुछ अगर वहां मौजूद है और उनको आजादी के साथ वहां इस तरह की चीजें, प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान के अदारों के, रियासत, किसी दूसरे मुल्क के निजी जाती मामलात में इतनी खुलम खुला वहां उन मुल्कों में बैठ के काम करने की इजाजत है, तो इसका मतलब ये है कि वो सारे इस खेल में कहीं ना कहीं तो शरीक हैं। ये कोई बड़ा असासा है इमरान खान या किसी ना किसी का, पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान के बाहर जो ये है, तो उसको बचाने के लिए कोशिशें तो हो रही होंगी। लेकिन हमारे जो जराए हैं, जो चीजें सामने हैं, जो हमारा तज्जिया आप कह लें, इतनी आसानी से किसी मामले में जान छूटने वाली तो नहीं है। जो केस जिस तरीके से आगे चल रहा है, साइफर वाला, उसके बाद जो 190 मिलियन पाउंड वाला जो नैब का केस है, तोशा खाना और अलकादर जो ट्रस्ट है उसका, वो सारा, और 9 मई तो है, वो एक अलहदा चैप्टर है। तो ये सारी चीजें हैं, ये इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। अब चेयरमैन पीटीआई के पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि वो जान छुड़ाएं? आप देखें अदालत में जिस तरह वो केस लड़ रहे हैं, वहां वो अल्तवा में डाल रहे हैं सारी मामला। कभी जो बुशरा बीबी हैं वो कह देती हैं कि हमारा जो केस है उसको आप इस जज पे हमें इत्मीनान नहीं है, तो ये वो टैक्टिक्स होते हैं कि आपने अपने मामले को अल्तवा में डालना है। तो ये सारी चीजें हैं, ये मुलाकातें हैं, इसमें ये हो रही हैं और ये कोशिशें हैं,
और अगर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि इमरान खान अभी भी रेलिवेंट है, परवेज लाई साहब ने पता नहीं किस गुमान में ये बात कर दी, तो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है इमरान खान। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि अगर जो उनके जिनके वो एसेट है, अगर उनको वो दोबारा मुसल्लत करना भी चाहेंगे, तो यहां से तो एक बिग नो है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का सिस्टम अब इस जो एक पूरा एक हुक्ता है सब ने, उसमें दोबारा इनको कोई जगह मिलेगी। हाँ, बचत के लिए कोई माफी तलाफी, इसका हम कुछ कह नहीं सकते, माजी में भी होता आया है, हो सकता है अब भी माफी तलाफी हो जाए। इसमें कि भाई जाके आप अपना जो कुफारा अदा करो, कहीं पे अल्लाह अल्लाह करो, अपनी जिंदगी जियो, पाकिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दो। सियासत में गुंजाइश नहीं है। अगर सियासत में गुंजाइश है तो आए, तो अपने मुकदमात कानून के मुताबिक भुगत के आप आए सियासी मैदान में, जिसने लड़ना है आके लड़े, और इलेक्शन 8 फरवरी को, और उस वक्त तक ये चीजें सामने आती रहेंगी। और ये जो आनिया जानिया जिनकी भी हैं, ये काम नहीं आने वाली। और हमारी इतला यही है कि ये राब्ते हैं जरूर, कोशिशें बहुत हैं, सिर्फ वहां नहीं बज़ाहिर शो किया जा रहा है कि बिल्कुल मजबूत हैं जी, अपने उस पर डटे हुए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आने वाले दिनों में बहुत सारी और चीजें सामने आ सकती हैं, खास तौर पर ये जो फराह गोगी और बुशरा बीबी, और अब उसके साथ इमरान खान के साथ ये मामला बराह रास्त जुड़ चुका है, ये पूरा जो एक करप्शन नेटवर्क था, इस पर कुछ भी हो सकता है। ये ऐसी चीजें हैं जिस पर पाकिस्तान में माजी में भी होता आया है, अब भी हो सकता है। डील हुई तो सिर्फ माफी तलाफी की हो सकती है, इक़्तिदार में वापसी की नहीं हो सकती। ये हमारी इतलात भी हैं और तज्जिया भी है। आप अपने पास इस तज्जिए को महफूज रखें, और जैसे माजी में भी हमने बातें की हैं वो सामने आई हैं और सच साबित हुई हैं, ये बात भी सच साबित होगी। आने वाले दिनों में आपको इमरान खान इक़्तिदार में नजर नहीं आएंगे, इस बात को आप रहने दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।